नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, कल कुछ किसान भाइयों ने कमेंट करे थे कि आप अपनी धान की फसल दिखाओ। तो किसान साथियों, आज मैं अपनी धान की फसल आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ऐसी है मेरी धान की फसल। इसमें पानी तो नहीं है किसान साथियों, ये तो आपको पता है कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये कैसी है ये आप देख सकते हैं। ये है मेरी धान की फसल। देखिए किसान साथियों, कहीं कहीं पर पीली भी हुई है ये, जिसकी मैंने पहले वीडियो डाली थी। आयरन की कमी है इस खेत में, तो आयरन मैंने डाल दिया है कशिश इसमें, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें रिज़ल्ट आने में हो सकता है 2 दिन 4 दिन लग जाएं। तो इस प्रकार से ये मेरे धान की खेती है। पानी बिल्कुल नहीं है, मैं धान के अंदर से चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जो किसान भाई ये फसल देखना चाहते थे, इच्छुक थे, उनके लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई है कि भाई वो मेरे खेत को देख सकें। दोमट मिट्टी है यहाँ पे, पानी की सुविधा कम है। आज पानी लगाना था, लेकिन पीछे नहर टूटने की वजह से आज हमारे पानी नहीं आ पाएगा। तो किसान साथियों, आज अब हम बात करते हैं मौसम के बारे में। कल हमने बताया था कि हमारे रोहतक में 29 mm बारिश की संभावना है, जो कि मेरे पास अपडेट आई थी। इससे कहीं ज़्यादा बारिश हुई है। मैं समझता हूं कि आज रात को लगभग 40 mm बारिश रोहतक में और रोहतक के आसपास में हुई है। एक विशेष बात और भी देखने को मिली है किसान साथियों, जो सिटी है, शहर है, उसमें ज़्यादा बारिश हो रही है, और जो खेत की ज़मीन है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ बारिश लगातार कम हो रही है। किसान साथियों, आगे के मौसम के बारे में जो अपडेट आई है वो ये आई है कि हरियाणा में 2 से 5 mm बारिश, 2 से 5 यानी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हवा की गति जो आज रहेगी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी, यानी कि आज थोड़ी सी गर्मी रहेगी, हवा कम चलेगी। आज थोड़ा सा अपेक्षाकृत गर्म दिन रहेगा, हवा कम चलेगी आज के तारीख में, और आज वर्षा की संभावना भी ना के बराबर है। कल मैंने दिल्ली एनसीआर के बारे में बताया था कि दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम बारिश, तो वहाँ पे बारिश हुई है। जो भी जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ किसान साथियों, उसमें मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, आप ये बताइए। कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे किसान भाइयों का विश्वास मेरे से उठ जाएगा, उससे भी मुझे कुछ नहीं मिलना। जब तक मेरे ऊपर मेरे किसान भाई विश्वास कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, अगर मैं उसी में संतुष्ट नहीं हूं, तो उनका विश्वास तोड़ के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ किसान भाइयों ने मेरे पास कमेंट किए थे। एक भाई ने खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग कर दिया। उसने खरपतवार नाशक दवाई डाली है वीप सुपर बायर की 9.3%। अगर किसान भाई आपने वीप सुपर की जो दवाई डाली है 9.3% में, इस दवाई को अगर आपने 300 ml प्रति एकड़ डाला है, तो आपके धान 1 महीने के बाद फिर से जीवित हो जाएंगे। इसमें आप 2.5 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक का स्प्रे 200 से 250 लीटर पानी में 10-10 दिन के अंतराल पे करें। एक स्प्रे आज मार दें, एक 10 दिन बाद मार दें, एक उसके 10 दिन बाद मार दें, तो आपकी जो धान की फसल है वो लगभग बच सकती है। अगर आपने इसका स्प्रे ज़्यादा दवाई के साथ किया है, यानी कि अगर आपने आधा लीटर दवाई का प्रयोग कर दिया आपके खेत में, तो भाई मुश्किल है, फिर आपके धान ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि वीप सुपर 9.3% में सबसे घातक होती है। ये आपकी राउंड अप के बराबर हो जाती है, ग्लाइफोसेट के बराबर। तो किसान साथियों, इस प्रकार से कोई भी भाई गलती मत करो, अपने अच्छी प्रकार से देख करके तब स्प्रे करो, क्योंकि हमारी 1-1.5 महीने की फसल हो चुकी है। अगर हम गलत स्प्रे करेंगे तो ये फसल ख़राब हो जाएगी, ये आपको भी पता है। फसल बनाने में टाइम लगता है, ख़राब करने में कोई टाइम नहीं लगता है। कुछ भाइयों ने मेरे पास कमेंट करे हैं कि भाई सिरसा में बारिश नहीं हो रही है। किसान साथियों, सिरसा, भादरा, आदमपुर, हिसार से जो राजस्थान से लगता एरिया है, वहाँ पे आम तौर पर कम बारिश होने की संभावना है। आम तौर पर कम बारिश होने की संभावना किसान साथियों मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पूरी तरीके से मानसून सक्रिय हो भी जाता है, तो भी वहाँ पे बारिश कम होने की संभावना है, क्योंकि वो कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे कपास की खेती हो रही है और शुष्क एक क्षेत्र है, बिरानी एक क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 150 mm बारिश होती है, तो वहाँ पे बारिश का पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे जल स्तर बहुत नीचे है। और वहाँ पे जब बारिश ज़्यादा होती है,
बिल्कुल 500 mm 400 mm एक दिन में, तब वो लोग कहते हैं कि बारिश होगी। किसान साथियों, उस क्षेत्र में बारिश कम हो रही है, इस बात का मुझे पता है, लेकिन बारिश का बिल्कुल सही सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता। ये क्षेत्रीय बारिश है। अगर मानसूनी बारिश होती तो हम बता सकते थे कि भी मानसून की बारिश आज यहाँ तक पहुँची है, कल यहाँ तक पहुँच जाएगी, परसों यहाँ तक पहुँच जाएगी। एक गति होती है मानसून की, उस गति से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई कल मानसून कहाँ जाएगी, आज कहाँ तक पहुँच पाई है। लेकिन ये क्षेत्रीय बारिश है किसान साथियों। जैसे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, रोहतक में कम हो रही है, मैम में बिल्कुल नहीं हो रही है। मेरे एक भाई ने मैसेज किया था कि जी मैं मातो बहनी में बारिश नहीं हो रही है, चिड़ी में बारिश नहीं हो रही है। जी नहीं हो रही भाई साहब, चिड़ी में तो आज रात को हुई है भाई, आज रात को चिड़ी में बारिश हुई है। हल्की फुल्की बारिश हो या मध्यम दर्जे की हो, लेकिन बारिश ज़रूर हुई है। देखिए किसान साथियों, बारिश का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मानसून की बारिश होती है उसका पता चलता है, लेकिन यह क्षेत्रीय बारिश है, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते। कोई भी किसान नहीं बता सकता, कोई मौसम विशेषज्ञ पूरी जानकारी नहीं दे सकता। जहाँ उमस बढ़ती है, कम वायु दबाव बनता है, वहीं पे बादल बरस जाता है। वो थोड़े एरिया में बरसता है, ज़्यादा में बरसता है, वो अलग बात है, लेकिन बारिश वहीं हो जाती है, उससे आगे बारिश पहुँचती नहीं है। तो इस प्रकार से किसान साथियों, इसका सही से अनुमान लगा जाना मुश्किल है। जिस प्रकार के भी मेरे पास किसान साथी मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं उन सभी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं सभी किसान भाइयों का आभारी हूं कि वो मेरे साथ जुड़े हैं और इतना सहयोग आप कर रहे हो। किसान साथियों, लगातार मेरे को सहयोग की आवश्यकता है। इस मंच से, इस यूट्यूब के मंच से हम सब किसान साथी जुड़े हुए हैं। आप अपने कमेंट इस पे लिखें। और दूसरे किसान भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है कि अगर किसी किसान भाई की कोई समस्या है और उस समस्या का उस किसान भाई को पता है, तो वो किसान भाई उसका समस्या का समाधान बताए। ये इंतज़ार ना करे कि मैं बताऊंगा। अगर आपको कुछ पता है तो आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे हम सब किसान मिल कर के समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अलग अलग प्रकार के तजुर्बे हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे अभ्यास हैं। जो किसान भाई जिस प्रकार का अभ्यास करता है, जिस प्रकार की खेती करता है, उसी प्रकार का उसको तजुर्बा होता है। तो जो किसान भाई अपनी समस्या रखता है, दूसरा किसान भाई भी उस समस्या को देखे कि भाई इस किसान को क्या समस्या आई है, इसका क्या समाधान हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम सभी भाई मिल कर के काम करेंगे तो भाई हमारी कोई भी समस्या होगी हम उसको आसानी से सुलझा सकते हैं। अगर हम एक दूसरे से विचार साझा नहीं करेंगे तो हमारी समस्या हमारे पास ही रहेगी, उसका समाधान नहीं होगा। मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि भाई वो लगातार कमेंट के माध्यम से एक दूसरे के समस्याओं का समाधान करें। जो भी उनके बस की है, जो भी उनके समझ में आती है, वो अपनी तरफ से सुझाव दे। मैं भी सुझाव देता हूँ, आप भी सुझाव दीजिए किसान साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुझाव देने में क्या जाता है भाई, अपना अपना व्यक्तिगत सुझाव होता है। मेरे को सुझाव अच्छा लगता है, हो सकता है किसी किसान भाई को अच्छा ना लगे। तो किसान साथियों, ये थी अब आपसे बात करने की मेरी आज की जो जानकारी है। आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा और एनसीआर दिल्ली, इनमें हल्की बारिश की संभावना है। यानी कि 2 से 4 mm 5 mm बारिश की संभावना, जिसको हल्की बारिश बोलते हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हवा की गति अभी कम है, दोपहर का समय हो चुका है। अगर आप कहो तो मैं आपको एक बार आसमान भी दिखा देता हूं किसान साथियों। ये आसमान है, देखिए हल्के फुल्के बादल हैं, कहीं पर धूप निकली हुई है और ये सूर्य महाराज आपके सामने है। इस प्रकार से ये हमारा आज का यहाँ पे मौसम बना हुआ है, धूप निकली हुई है। बारिश कितनी हुई है ये आप इस ज़मीन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके अंदर से मैं भी चला हुआ हूँ। बारिश का अनुमान आप इसको देख के लगा सकते हैं कि भाई कितनी बारिश हुई होगी। और धान की खेती तो हमारे यहाँ आपको पता है बड़ी मुश्किल हो चुकी है किसान साथियों। पानी के बगैर एक समस्या खड़ी होगी हमारी, और इस समस्या का हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता है। नहरी पानी हमें 1 सप्ताह में एक बार मिलता है, ट्यूबवेल चला चला कर थक चुके हैं। बारिश होगी तो धान होगा, बारिश नहीं हुई तो धान भी नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। जब तक बारिश नहीं होती तब तक धान की उम्मीद करना गलत है। क्या कोई भाई ये बता सकता है कि भाई बगैर धान बारिश के धान हो सकता है? मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो मुझे ज़रूर बताना किसान साथियों। अगर किसी के पास अच्छे पानी के साधन हैं, पर्याप्त साधन हैं, बड़े अच्छे ट्यूबवेल हैं, मीठे पानी है, वो किसान कह सकता है कि हम बना लेंगे। लेकिन हमारे एरिए में ऐसी संभावना नहीं है किसान साथियों, बहुत मुश्किल है। तो आज मैं इतनी जानकारी आपसे साझा करना चाहता था किसान साथियों।
कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नए सुझाव के साथ। सभी किसान भाइयों का मैं दिल से आभारी हूं, आभार प्रकट करता हूं, जो भी किसान इस चैनल से जुड़े हैं। और जो नए किसान साथी हैं, सभी से प्रार्थना है कि भाई एक बार इसको सब्सक्राइब कर लो और आपको अपडेट मिलती रहेगी। सुबह जो वीडियो आती है वो आती है खेती की अलग प्रकार की, दोपहर को जो वीडियो आती है वो आती है हमारी मौसम से संबंधित जानकारी की, और मौसम से संबंधित जो जानकारी आती है वो हमारी सरकारी ऐप है ई मेघदूत ऐप, उसके माध्यम से जो अपडेट मुझे लगती है कि भाई ये सटीक जानकारी हो सकती है, वो जानकारी आपसे साझा करता हूँ। मैं स्वयं झूठ बोलने की कोई मेरी कोशिश नहीं है और कोई मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसान भाइयों के सामने झूठ बोलूँ या उनको बहकाने की कोशिश करूँ। किसान साथियों, मैं स्वयं किसान हूँ और हम सब किसान भाई एक दूसरे के दर्द को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसी को मैं मद्देनज़र रखता हूँ कि भाई किसी भी किसान भाई को झूठ बोल के बहका के इस वीडियो से बांधे रखना, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। किसान साथियों, जिन भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, मेरे विचार अच्छे लगते हैं, वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर किसी को मेरे विचार अच्छे नहीं लगते तो मेरे चैनल को डिसब्सक्राइब कर दें, यानी कि इसको छोड़ दें, बंद कर दें, लेफ़्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझ पे विश्वास है कि हाँ भाई आपको जानकारी अच्छी मिलती है, मैं एक किसान हूँ और किसानों की तरह ही आपसे व्यवहार करता हूँ, एक भाई की तरह आपसे व्यवहार करता हूँ, तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। लगातार कृषि की जानकारी, पशुओं की जानकारी मैं आपसे साझा करता रहूँगा। जो भी समस्या मुझे अपने खेत में नज़र आएगी, आसपास नज़र आएगी, उसी समस्या पे मैं वीडियो बनाऊँगा। जो मुझे नज़र आता है कि भी ये क्या समस्या है, उस समस्या को लेकर मैं आगे जाता हूँ डॉक्टरों के पास में, डॉक्टरों से पूछता हूँ कि ये क्या समस्या, वो बताते हैं कि ये समस्या, इसका ये समाधान होगा। फिर मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ कि भाई इस समस्या का ये समाधान होगा। तो किसान साथियों, बहुत समय हो चुका है, आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चलता कितना समय निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।